हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है यूनिट 3 के जो डिफरेंशियल कैलकुलस 2 है उसके टॉप 20 वेरी शार्ट क्वेश्चन में से शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपके सामने ये हैं और बारी बारी से चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको लगाया जाए। फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। कह रहा है इसका स्टेशनरी पॉइंट बताइए। तो स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं? फंक्शन दिया है f, तो क्या करेंगे? डेल एफ पॉइंट डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ पॉइंट डेल वाई निकालेंगे और फिर क्या होता है? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डेल एफ पॉइंट डेल एक्स बराबर 0, डेल एफ पॉइंट डेल वाई बराबर 0 और वहाँ से हम दो इक्वेशन एक्स और वाई मिलता है और वहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक्स और वाई का मान निकालते हैं। जो पॉइंट आता है उसे ही क्या कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन एफ एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ये आपका है। तो डेल एफ पॉइंट डेल एक्स निकालिए, डेल एफ पॉइंट डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4y। यहाँ पर क्या होगा? 3 इंटू 2x कितना हुआ? 6x और ये एक्स क्यू है तो क्या हुआ? 3x स्क्वायर आपका यहाँ पर। फिर डेल एफ पॉइंट डेल वाई निकालिए, डेल एफ पॉइंट डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में ये कितना हुआ? 2y। यहाँ पर क्या होगा? वाई के रिस्पेक्ट में प्लस 4x और बाकी यह 0 यह 0 और फिर क्या होगा? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या लिखेंगे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है? दिस इम्प्लाइज 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 और एंड ये क्या हुआ? 2y प्लस 4x बराबर 0 और इन दोनों की मदद से मुझे x और y का मान निकालना है। तो कैसे हम लोग आसानी से x और y का मान निकालें? यहाँ देखिए तो ये 2y प्लस 4x है, यहाँ से y का मान x के रूप में मिलेगा और उसको उठाकर y के स्थान पर पुट कर दीजिए तो आसानी से आप x और y का मान निकाल लेंगे। तो ये 2y प्लस 4x है, दो किनारे कीजिए तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2x बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज y बराबर क्या हुआ? -2x। y बराबर -2x यहाँ उठा करके इसमें, तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ? 4y के स्थान पर क्या है? -2x और प्लस ये 6x है और प्लस 3x स्क्वायर और बराबर 0 आपके यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाइज कितना हुआ? -8x और प्लस 6x और प्लस 3x स्क्वायर बराबर 0 या दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर ये है और 8x माइनस 6x कितना हुआ? -2x बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा? 3x माइनस 2 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ? x बराबर 0 और क्या होगा? 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर क्या आ रहा है आपका? 2/3 आ गया। तो x बराबर 0 मिला और एंड x बराबर 2/3। तो जब x का मान निकल गया है तो y का मान भी निकल जाएगा। कहाँ से? y बराबर -2x। तो व्हेन x बराबर 0 रखिए तो यहाँ से क्या होगा? y बराबर -2 इंटू 0 रखिए, x के साथ 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा कि नहीं? 0 होगा। और व्हेन x बराबर 2/3 रखिए यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज y बराबर क्या होगा? -2 इंटू 2/3। तो कितना आया? y इजकल टू -4/3। तो देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स क्या निकला? देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स आर, क्या क्या है स्टेशनरी पॉइंट्स? x0 y0
तो पॉइंट निकला क्या 0 0 और एंड x 2/3 है तो y क्या है -4/3, 2/3 और -4/3 यही आपका क्या है स्टेशनरी पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन इस रूप में। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसे देखिए। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ दिस। तो यह हम लोग को एग्जामिन करना है कि यह मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो कैसे एग्जामिन करेंगे, पहले जो दिया गया एक्सप्रेशन मान लिया वह fxy है, तो लेट fxy बराबर क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 12। तो कैसे क्या करेंगे, डेल एफ पॉइंट डेल एक्स, डेल एफ पॉइंट डेल वाई पता है ना, एग्जामिन करने के लिए सब सारी चीज़ें पता हैं। तो यहाँ से डेल एफ पॉइंट डेल एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा 2x y² 0, ये क्या हो जाएगा +6। फिर डेल एफ पॉइंट डेल वाई निकालिए y के रिस्पेक्ट में, तो यह 0 y² क्या होगा 2y, यह 0 और यह 0। और फिर क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 का मतलब क्या है 2x प्लस 6 बराबर 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है 2y बराबर 0। तो यहाँ से जब 2x प्लस 6 बराबर 0 है तो x बराबर, ये देखिए तो 2x बराबर -6, तो x बराबर -3, ये देखिए। और यहाँ से एंड y बराबर क्या आया 0, तो x बराबर -3 y बराबर 0। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला, देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट इज क्या है -30 आपके यहाँ पर। और जब स्टेशनरी पॉइंट आ गया है तो उसके आगे कैसे एग्जामिन करते हैं, r निकालते हैं। r किसके बराबर होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स करके। तो नाउ स्मॉल r जो किसके बराबर है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स करके, यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, एक बार और डिफरेंशिएट। तो r आप जो है निकालें क्या डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया 2। अब यहां से r एट द पॉइंट -30, यानी r जहां है इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, यानी x के स्थान पर -3 रखना है, y के स्थान पर 0, जो कहीं x और y नहीं है, तो यही मान हो जाएगा क्या 2 आपका सूत्र में। यस निकालेंगे क्या आएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई कैसे निकलेगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई को, यहाँ देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो देखिए तो डेल एफ अपॉन डेल वाई ये है, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स तो है नहीं, तो मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हुआ, यस एट द पॉइंट -30, कहीं यहाँ पर एक्स वाई है नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 आपका यहाँ पर। और फिर टी आप जानते हैं क्या होता है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई को एक बार फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मान आएगा 2 आएगा। तो देयरफॉर क्या हुआ t एट द पॉइंट -30, कहीं एक्स वाई नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर। तो आर एस टी आप उस पॉइंट पर यानी -30 पर आपने ये निकाला है। अब जानते हैं क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, और बराबर क्या होगा, आर देखिए तो क्या है
2, टी क्या है 2, एस क्या है 0, 0 स्क्वायर यानी बराबर क्या है 4। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर 4 है और 4 क्या है 0 से बड़ा है। तो जब पता है ना, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पर एक्सट्रीमम वैल्यूज रखता है। एक्सट्रीमम में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों शामिल है। तो कब, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है। अब एक्सट्रीमम में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों शामिल है। अब ये देखना है कि ये मैक्सिमम रखता है कि मिनिमम रखता है, वह कौन तय करता है, स्मॉल आर उस पॉइंट पे। कब, जब आर टी माइनस एस का मान 0 से बड़ा हो गया है तब स्मॉल आर देखते हैं कि वह 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो स्मॉल आर क्या है 2 है, तो क्या है 0 से बड़ा है। तो क्या हुआ, सिंस यानी आपका क्या देख रहे हैं, आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल आर भी क्या है 0 से क्या है बड़ा है। तो फंक्शन क्या हुआ, मिनिमम हुआ इस पॉइंट पर -3 पर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज मिनिमम एट द पॉइंट क्या है -3 0। तो फंक्शन क्या हुआ, मिनिमम हुआ इस पॉइंट पर। तो अगर मिनिमम हुआ है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल लीजिए। तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को दिए गए फंक्शन में पुट कर दीजिए, जहां x है -3 और जहां y है 0। तो x बराबर -3 रखेंगे यहाँ पर, तो -3 का स्क्वायर, y 0 है 6 -3 और +12 है। तो क्या आएगा, ये आपका 9, ये आपका -18 और +12 और 12 9 21 -18 बराबर कितना है 3। यही क्या है आपका जो है इसका मिनिमम वैल्यू, और आपका इस रूप में यह क्वेश्चन पूरा हुआ। तो अब यह क्वेश्चन के बाद आइए तीसरा क्वेश्चन, उसे देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ जे यू भी अपॉन एक्स वाई। जे यू भी अपॉन एक्स वाई यानी यही है ना, जे यू भी अपॉन एक्स वाई का मतलब है ये डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई, यह बताइए। और यू और भी दिया हुआ है, तो जे यू भी अपॉन एक्स वाई मतलब डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई, और यह बताना है अब किसके बराबर होगा, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल भी बाई डेल एक्स और डेल भी बाई डेल वाई। और यहाँ से निकालिए डेल यू बाई डेल एक्स, यू है इतना, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन वाई कांस्टेंट हुआ, और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, तो क्या मिलेगा यहाँ पर ई का पावर एक्स साइन वाई। और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालिए, जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो ई का पावर एक्स कांस्टेंट हुआ, और साइन वाई का क्या हुआ कास वाई आपका यहाँ पर। अब यहाँ ये डेल भी अपॉन डेल एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डेल भी अपॉन डेल वाई जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए log साइन वाई, पूरे को y मान लें कैपिटल तो log y का फॉर्म होगा, और log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1/y, तो 1/y यानी क्या है, ऐसे देखिए log 1/y यानी कैपिटल Y, अगर इसको पूरे को y मान लें तो log y का 1/y, और y यानी कैपिटल Y है तो कैपिटल Y क्या है 1/sin y। अब चूंकि y तो था नहीं, हम तो कैपिटल Y मानकर जो है इसको साइन वाई को माने हैं, तो फिर बगल में क्या लिखेंगे डेल बाई डेल वाई ऑफ कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई क्या है साइन वाई, तो बराबर क्या आया कास वाई यहाँ से,
और ये क्या आया आपका साइन वाई। तो डेल वाई साइन वाई कास वाई और साइन वाई आपका हुआ। तो ये क्या मान आया, डेल भी अपान डेल वाई का कास वाई अपान साइन वाई। ये देखिए, और अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लाई करें तो यहाँ देखिए, तो पहले रो में ई का पावर एक्स कॉमन है, बाहर कर लीजिए। तो क्या होगा, साइन वाई कास वाई और 1, और ये क्या है आपका कास वाई अपान साइन वाई। ये देखिए, अब कॉमन तो नहीं है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए साइन वाई कास वाई अपान साइन वाई, तो साइन वाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वाई कैंसिल होकर क्या मिलेगा, यहाँ पर कास वाई, और माइनस 1 इंटू कास वाई क्या हुआ, कास वाई। तो कास वाई माइनस कास वाई कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर जे यू भी अपान एक्स वाई बराबर क्या आया, 0। और यही आपका जो है आंसर है, और यही क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई। कह रहा डेल भी अपान डेल एक्स वाई बताइए, जहाँ एक्स क्या है ई का पावर यू कास भी, वाई क्या है ई का पावर यू साइन भी। तो जब भी आप पेपर से कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे तो पहले गिवन जरूर ऐसे लिखिए, एक्स बराबर है ई का पावर यू कास भी, और वाई बराबर क्या है ई का पावर यू साइन भी। मुझे क्या निकालना है डेल भी अपान डेल एक्स वाई। यहाँ देखिए, तो डेल भी अपान डेल एक्स वाई पूछ रहा है, लेकिन निकालना आसान क्या है, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। अगर आपसे कहा जाता कि डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी निकालिए तो बहुत आसानी से आप निकाल लेते, यानी क्या है इस रूप में डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। ऐसे अगर ये कहता तब डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, तो बहुत आसानी से आप निकालते। और ये किसके बराबर होता है, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल भी, डेल वाई अपान डेल यू, और ये क्या है डेल वाई अपान डेल भी। बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। यानी एक्स अगर यू भी के रूप में हो, जो देखिए यहाँ पर है, वाई जो है यू भी के रूप में हो, तो देखिए यहाँ है वाई यू भी के रूप में है, तो यहाँ से आसान क्या लग रहा है निकालना, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। लेकिन पूछ रहा है उल्टा, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, जो यहाँ से निकालना आसान नहीं है। तो यह आसान तो यह है, लेकिन पूछ रहा है ये जो निकालना आसान नहीं है। तो इसका क्या तरीका है इसको निकालने के लिए, आप जानते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन, जानते हैं ना। तो उसी का यूज करते हुए आप काम करेंगे। अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी बराबर 1। और इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। और जो निकालना आसान है, निकालना आसान क्या है, डेल एक्स वाई अपान डेल भी। तो यहाँ पर आप जानते हैं, लिखिए नाउ डेल एक्स वाई अपान डेल भी, जो इसके बराबर है। और अब आप इसका मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो डेल एक्स अपान डेल यू, यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कास भी कांस्टेंट हुआ, और ई का पावर यू का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में ई का पावर यू, तो क्या हो जाएगा ई का पावर यू कास भी, और डेल एक्स अपान डेल भी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई का पावर यू कांस्टेंट, और कास भी का माइनस साइन भी, तो ये क्या होगा ई का पावर यू, और माइनस इधर ले लें, माइनस ई का पावर यू साइन भी। ये देखिए, और डेल वाई अपान डेल यू, वाई को यू के रिस्पेक्ट में, तो साइन भी कांस्टेंट हुआ, ई का पावर यू का ई का पावर यू, तो क्या हो जाएगा ई का पावर यू साइन भी, और डेल वाई अपान डेल भी, तो ई का पावर यू किनारे कर दीजिए, साइन भी का क्या हो जाएगा भी के रिस्पेक्ट में कास भी, तो क्या हुआ ई का पावर यू कास भी आपका यहाँ पर।
और बराबर। जब भी डिटरमिनेंट के आगे हम सॉल्व करने के लिए क्या पहली नज़र पर क्या देखना है कि कॉमन क्या है, जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो पहले रो में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, ई का पावर यू, तो पहले रो से ई का पावर यू निकाल लीजिए। और दूसरे रो में भी देखिए ई का पावर यू कॉमन है। डिटरमिनेंट में हर रो हर कॉलम का कॉमन अलग अलग होता है, तो पहले रो में ई का पावर यू कॉमन है, दूसरे रो में भी ई का पावर यू कॉमन है, तो यहाँ से भी ई का पावर यू कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पर, कास भी, और यहाँ पर क्या हुआ माइनस साइन भी, और यहाँ पर क्या हुआ साइन भी, और यहाँ पर क्या हुआ कास भी, ये आपका हुआ। तो ई का पावर यू इंटू ई का पावर यू, तो जो यह देखिए बेस एक है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर घातें जुड़ती हैं, तो ई इंटू ई, तो ई का पावर यू इंटू ई का पावर यू, तो ई का पावर क्या हुआ यू प्लस यू, तो क्या हुआ ई का पावर 2u, और कास भी को कास भी में, तो कास स्क्वायर भी, और साइन भी को साइन भी में, माइनस साइन स्क्वायर भी और माइनस पहले से, तो प्लस साइन स्क्वायर भी और कास स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी, कितना हुआ 1। तो मान क्या निकाले हैं, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी का मान क्या है ई का पावर 2u। लोग गलती कर डालते हैं, यहाँ ध्यान नहीं जाता है और सीधे आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और ई का पावर 2u के बजाय ई का पावर यू लिखते हैं। तो यह गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से काम करना है यहाँ पर। तो यह ई का पावर 2u है। और रखिए इक्वेशन 1 में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, और क्या है यह मान निकालना है, तो डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू, यह मान निकाल चुके हैं, क्या है आपका ई का पावर 2u बराबर 1। तो देयरफॉर डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई बराबर ई का पावर 2 नीचे आएगा, तो 1 अपॉन ई का पावर 2u, और इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हुआ ई का पावर माइनस 2u, और यही आपका आंसर है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4। और ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो दिखाई दे रहा है कि आपको यहां से क्वेश्चन नंबर 5 आपको फिर दिखाते हैं। फाइव क्या कह रहा है कि x बराबर आर कास थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, और कह रहा है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई निकालिए। तो पहले क्या है गिवन x बराबर आर कास थीटा और y बराबर आर साइन थीटा, और कह रहा है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई निकालिए। लेकिन यहाँ देखिए तो डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई निकालना आसान नहीं है। आसान क्या है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, यानी क्या है एक्स आर थीटा में है, वाई आर थीटा में है, और ये तब निकलता आसानी से जब आर एक्स वाई के रूप में हो और थीटा। तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा निकालना आसान है, जो किसके बराबर होगा, यहां देखिए डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल आर, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा इसके बराबर है। और कहा ना पूछ रहा है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, और निकालना आसान है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। क्यों आसान है, क्योंकि x किसके रूप में है आर थीटा के रूप में, y किसके रूप में है आर थीटा के रूप में। यह निकालना आसान है, लेकिन पूछ रहा है ये उल्टा। तो जो पूछ रहा है तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है जैकोबियंस का, फिर वही काम वी नो दैट। अब यहाँ एक्स वाई के साथ आर थीटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई बराबर क्या है 1। भाई वही है, बस आर थीटा एक्स वाई है यहाँ पर, और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो आसान क्या है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो यहाँ से तो निकाल लीजिए, नाउ डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा जो इसके बराबर है,
और बाकी मान कैसे निकलेगा, डेल एक्स अपान डेल आर, एक्स बराबर आर कास थीटा है, सब डिफ्रेंशिएशन का तरीका वही है। जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा कांस्टेंट होगा, तो यह डेल एक्स अपान डेल आर कास थीटा कांस्टेंट हुआ, आर को आर के रिस्पेक्ट करेंगे क्या आएगा 1, तो क्या यहाँ मिला कास थीटा, और डेल एक्स अपान डेल थीटा जब थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो आर कांस्टेंट हुआ, कास थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो क्या हुआ माइनस आर साइन थीटा आपका यहाँ पर। और फिर आइए आपका डेल वाई अपान डेल आर, फिर आर के रिस्पेक्ट करेंगे तो साइन थीटा कांस्टेंट हुआ, आर के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या मिला साइन थीटा आपका यहाँ पर। और जब थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो आर कांस्टेंट हुआ, तो साइन थीटा का क्या हुआ कास थीटा हुआ, तो यह क्या मिला आर कास थीटा आपके सूत्र में। और अब यहाँ से ये देखिए तो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन तो आपको जो है नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कास थीटा का आर कास थीटा में कितना हुआ आर कास स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का माइनस आर साइन थीटा में माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस पहले से, तो ये क्या हुआ प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, और आर कॉमन ले लीजिए, और क्या है कास स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, तो यह मान किसका निकला है डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा, यह मान है आपका क्या निकला आर, और इसका मान ये पूछ रहा है डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखिए डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा, आर है आई इंटू डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई बराबर 1, तो देयरफॉर डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई अब बराबर क्या हुआ 1/r, और यही आपका जो है आंसर है। तो यह 5 क्वेश्चन यूनिट 3 के यह आपके सामने, और नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन